ये कहानी एक छोटे से कोचिंग चलाने वाले एक शिक्षक की है। जब ही कोरोना का आगमन देश में होता है, उस शिक्षक की कोचिंग को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप नहीं पढ़ाएंगे। विवशता में आकर बिना किसी विरोध के जब कुछ बंद नहीं होता है हमारे बिहार में, उस टाइम पर वो शिक्षक अपने कोचिंग को बंद कर देता है। किसी विद्यार्थी का कॉल आता है उसके पास और वो विद्यार्थी पूछता है कि सर अभी तो सारी चीज़ें खुली है, फिर कोचिंग क्यों बंद हो गया। शिक्षक उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नहीं, ये ऐसा बिल्कुल सही हुआ है, कोरोना संक्रामक बीमारी है, हम लोग भीड़ लगा कर पढ़ेंगे तो कोरोना फैलने का डर होगा ना। वो छात्र समझ जाता है और वो शिक्षक उनको समझा देते हैं। फिर 22 तारीख आती है, 22 मार्च, और जनता कर्फ्यू लगाया जाता है। फिर उस विद्यार्थी का कॉल आता है, सर ये तो जनता कर्फ्यू लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। फिर शिक्षक उसको समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये अच्छा है, देखिए आने वाले समय में शायद इस प्रकार के कर्फ्यू का हमें सामना करना पड़े, इसलिए शायद सरकार ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि जनता कर्फ्यू लगाकर चेक किया जाए कि भारत के लोग कितने तैयार हैं। फिर 23 मार्च को पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाता है। फिर उस छात्र का कॉल आता है, शिक्षक से पूछता है सर पूरा भारत लॉकडाउन हो गया, अब क्या। फिर शिक्षक उसको समझाता है कि सही बात है, लॉकडाउन करना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना पूरे विश्व में फैल रहा है, हमारे देश को भी तबाह कर देगा। फिर पहला लॉकडाउन चलता है। फिर ताली और थाली पीटने के लिए सरकार की तरफ से आह्वान किया जाता है। फिर उस छात्र का कॉल आता है। फिर वो शिक्षक उनको समझाता है कि नहीं, ये अच्छा है, देखिए हमारे देश के जितने भी सफाई कर्मी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, इस लॉकडाउन में वो अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाए हैं ना, तो उनके लिए अगर हम ताली और थाली ही बजा दें तो क्या गलत बात है। वहाँ पर भी वो छात्र समझ जाता है और वो शिक्षक समझा देता है। फिर उस छात्र का एक कॉल आया, बोला कि सर इस लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान हो गए, कई सारे लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सर सारे लोग मदद कर रहे हैं, आप भी मदद कर रहे हैं ना सर, क्योंकि आप तो हमेशा क्लास में ऐसी बातें बोलते हैं ना कि आवश्यकता पड़ने पर हमें आगे आना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, आप भी मदद कर रहे हैं ना सर। शिक्षक को लगा कि नहीं, छात्र बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसे समय में मदद करनी चाहिए। जो भी उस शिक्षक की क्षमता थी उस हिसाब से किसी स्वयंसेवी संगठन को उसने डोनेशन दे दिया, या फिर अपने अगल बगल में रहने वाले किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कुछ राशन दे दिया। अपनी क्षमता के अनुसार उसने उस समय में, उस विकट परिस्थिति में लोगों की सहायता भी करी। फिर समय आता है, दूसरा लॉकडाउन इम्पोज हो जाता है। फिर छात्र का कॉल आता है, सर एक और लॉकडाउन आ गया। शिक्षक फिर उसको समझाता है कि बिल्कुल लॉकडाउन ही इस समस्या का समाधान है, नहीं तो लोग बाहर निकलेंगे, एक दूसरे के टच में आएंगे, फिर कोरोना फैलेगा ना। फिर वो समझ गया। फिर थर्ड लॉकडाउन आता है, फिर से इम्पोज किया जाता है। फिर उस छात्र का कॉल आता है, फिर शिक्षक उसको उसी प्रकार से समझा देते हैं। फोर्थ लॉकडाउन आया और फोर्थ लॉकडाउन में कई जगह शराब की दुकानों को खोल दिया गया। फिर उस शिक्षक के पास उस छात्र का कॉल आया, सर आप तो कह रहे थे कि भीड़ इकट्ठा होने से लोगों में कोरोना का डर है, यहाँ पर तो सरकारों ने कई जगह पर शराब के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा दी। फिर वो शिक्षक समझाने की कोशिश करता है, क्या कीजिएगा, शराब से कई राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो सरकार इतने दिनों से बैठाकर कई लोगों को खिला रही है, राशन दे रही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर वो छात्र समझ जाता है। फिर एक कॉल आया कि सर इतने सारे लोग प्रवासी मजदूरों को उनके अलग अलग शहरों में रोका गया है, उनको घर क्यों नहीं पहुंचा दिया गया। फिर समझाया उस शिक्षक ने कि नहीं देखिए, अगर उनको घर पहुंचाया जाता तो बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, ऐसे में कोरोना फैलने का डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो छात्र समझ गया। फिर एक दिन धीरे धीरे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने लगी और प्रवासी मजदूरों को उनके शहर पहुँचाए जाने लगे। फिर उस छात्र का कॉल आया, सर अब तो सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुँचाया जा रहा है। फिर वो शिक्षक उसको समझाता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा करना ज़रूरी है, आखिर कब तक किसी को रोक कर रखा जाएगा, इसलिए उनको उनके घर पहुंचाना भी आवश्यक है। फिर वो छात्र समझ गया। फिर लॉकडाउन 4 खत्म होता है, अनलॉक कर दिया जाता है और अनलॉक करके कुछ कुछ दुकानों को खोला जाता है। तो फिर उस छात्र का कॉल आता है और पूछता है कि सर अब तो दुकानें खुलने लगी, ऐसा क्यों। फिर वो शिक्षक समझाता है, क्या कीजिएगा, दुकानों का खुलना बड़ा आवश्यक है, आखिर कब तक लोग घर पर बैठकर खाएंगे, अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो गई। फिर वो समझ जाता है छात्र। फिर धीरे धीरे बहुत सारी दुकानें खुलने लगती हैं,
करते 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 सारी चीज़ें, दुकानें खुलने लगी, बसें चलने लगी और बसों में भीड़ होने लगी, सड़कों पर क्राउड दिखने लगी, मंडियों में पूरी भीड़ दिखने लगी। फिर उस छात्र का कॉल आया, सर आप तो कह रहे थे कि भीड़ इकट्ठा होने से इतना ज़्यादा कोरोना का डर होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर वो शिक्षक उस छात्र को समझाता है, क्या कीजिएगा, हमारी पॉपुलेशन भी तो ऐसी है ना, तो अगर दुकानें खुलेंगी तो भीड़ तो इकट्ठा होगी, बसेज में इतनी भीड़ है ना, क्या कीजिएगा, बसेज कम है, लोग ज़्यादा है ट्रैवल करने वाले, कितना मेंटेन कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है ना, क्या कीजिएगा, सारी चीज़ें हैं, इसमें सामंजस्य बिठा कर चलना है, अपनी सुरक्षा धीरे धीरे अपने ही करना है। फिर जब सब कुछ सामान्य होने लगा, चारों तरफ पहले की तरह सब कुछ दिखने लगा, फिर उस विद्यार्थी का कॉल आया कि सर सब कुछ सामान्य होने लगा है, हालांकि कोरोना सामान्य नहीं हुआ है, तो सर हमारी कोचिंग अभी तक कहीं क्यों नहीं खुली, प्राइवेट स्कूल्स क्यों नहीं खुल रहे? तो फिर वो शिक्षक कहता है, समझाने की कोशिश करता है कि शायद आने वाले समय में कुछ दिनों में चिंता ना करो, हमारा भी टाइम आएगा और हमको भी कहा जाएगा कि कुछ नियम और कानून का पालन करके और आप धीरे धीरे शुरू करोगे। फिर कुछ दिन गुजरे, कुछ जगहों पर जैसे तैसे कुछ लोग पढ़ाने लगे। फिर उस विद्यार्थी का कॉल आया, सर हमारे मोहल्ले में ये टीचर पढ़ा तो रहे, सर हमारे गांव में ये टीचर पढ़ा रहे, आप हम लोगों को नहीं पढ़ाइएगा क्या? फिर वो शिक्षक थोड़ा परेशान उठता है, अब उसके पास जवाब नहीं, बाजारें खुल गई, बसेस दौड़ने लगी, चारों तरफ क्राउड है, अब क्या किया जाए? तो शिक्षक जवाब नहीं दे पाता है। उसे लगता है कि जब इतने नियम और कानून का पालन करके हर किसी को अनुमति दी जा सकती है, तो अगर डिस्टेंस पूरी मेंटेन करके 10 बच्चों को 20 बच्चों को कोई शिक्षक अगर पढ़ा सकता है अपने कोचिंग में, तो फिर उसको अनुमति क्यों नहीं दी जाती? फिर समाज की तरफ से उसको, उस शिक्षक को सलाह दी जाती है कि नहीं कोचिंग मत स्टार्ट कीजिए, बड़ी खतरा है। शिक्षक को समझ में नहीं आया कि तमाम जगहों पर खतरा नहीं, कोचिंग से खतरा है। शायद सी से ही कोचिंग की स्पेलिंग होती है और सी से ही कोरोना की स्पेलिंग होती है, शायद दोनों में कॉम्बिनेशन बनता हो, इसलिए शायद लोग इतना ज़्यादा सलाह दे रहे हैं कि नहीं कोचिंग नहीं खुलना चाहिए। खैर उसकी भी बात हमने सुनी, कई लोगों ने सलाह दे डाली उस शिक्षक को कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए ना। ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी कोशिश की गई तमाम शिक्षकों के द्वारा, उस शिक्षक ने भी ऑनलाइन क्लास दिया। पता चला कि जितने भी विद्यार्थी उनके यहाँ पढ़ते थे, उनमें से 1/3 स्टूडेंट्स के पास ही घर में एंड्रॉयड हैंडसेट है या फिर वो डेटा चार्ज अफोर्ड कर सकते हैं। सभी परिवारों में तो मोबाइल है ही नहीं, जिनके पास है भी उनके घर में कई लोग हैं, पापा जी मोबाइल यूज़ करते हैं, बेटा को कितनी देर तक मोबाइल देंगे, बेटा को यूज़ नहीं करने को मिल रहा। करते करते परिस्थितियाँ ऑनलाइन एजुकेशन तक पहुँची, पूरा समाज एक स्वर में बोलने लगा सभी शिक्षकों कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाइए, कोचिंग मत खोलिए, खतरा हो जाएगा। ऑनलाइन की पूरी कोशिश की, हर संभव अपना प्रयास किया कि ऑनलाइन एजुकेशन ही दे ले, लेकिन वो शिक्षक जिसकी पूरी कोचिंग में मिलाकर 40 विद्यार्थी थे, उनमें से किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 800, किसी ने 1000, किसी ने 2000 पैसे दिए थे उस शिक्षक को कि पढ़ाई होगी, कोचिंग हो गया बंद, घर पर बैठा बेरोजगार वो शिक्षक है। अब अगर पढ़ाई नहीं होती है तो फिर उस छात्र का कॉल आने का डर है उस शिक्षक को कि वो छात्र तो फिर दोबारा कॉल करेगा ना, और शायद उस छात्र का अगला जो प्रश्न होगा ना वो यही होगा कि सर आपने तो हमसे फी लिया है, फिर हमारे फी का क्या होगा, आप हमको अपना फी वापस कर दीजिए। अब उस शिक्षक की मनः स्थिति क्या होगी? अब आप ये सोचें, जो चंद विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कुछ पैसा उनके पास है, जो कि 3 महीने के लॉकडाउन में अपने परिवार का भरण पोषण करने में वो चला गया है। बिजली का बिल नहीं रुका, उनके अपने जिस मकान में किराए पर लेकर वो पढ़ा रहे वो किराया नहीं रुका। अब अगर ऐसी नौबत आ गई और उस छात्र का कॉल उस शिक्षक को आ गया, तो वो किस मनः स्थिति में पहुंच जाएगा और कहां पर खड़ा हो जाएगा और क्या जवाब देगा, मुझे ये पता नहीं चल रहा। जब मेरी मुलाकात उस शिक्षक से होगी तो मैं इसकी मनः स्थिति जानने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो वो शिक्षक क्या जवाब देगा उस छात्र को, क्या कहेगा। आशा करता हूं कि इससे पहले कि ऐसी स्थिति आए, शायद उस शिक्षक के दिन ही लौट आए, शायद वो शिक्षक पढ़ाना ही शुरू कर दे, शायद उस शिक्षक को इतने सारे प्रश्नों का जवाब न देना पड़े, शायद उस शिक्षक को इस मनः स्थिति में, इस डायलेमा में जाने का समय ही ना आए।
देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो छात्र का कॉल उस शिक्षक को आया नहीं। इससे पहले कि उस छात्र का कॉल आए, मैं आशा करता हूँ शायद एक दूसरी कॉल आएगी और कहा यह जाएगा कि कुछ बच्चों को लेकर पूरी दूरी मेंटेन करके आप अपने क्लास में पढ़ाइए। शायद आपकी अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी। आपने ये कहानी सुनी, शायद ये कहानी आपसे रिलेट कर रही हो, शायद ये कहानी आपके अगल बगल वाले से किसी से रिलेट कर रही हो। आप अपनी स्थिति को देखें। ये किसी एक विशेष शिक्षक की कहानी नहीं, बल्कि मैं, आप, हम तमाम शिक्षक और छात्र जो अभी इस दुविधा से गुजर रहे हैं, ये हम सबकी कहानी है। थैंक यू सो मच।